लोक एकता जिंदाबाद 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 गो बैक गो बैक गो बैक नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गो बैक नहीं लगेगी नहीं लगेगी लोक एकता जिंदाबाद 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 गो बैक राम राम बतलवाएंगे धरती अपना गाँव अपनी धरती अपना गाँव जिएंगे साथ साथ जिएंगे साथ साथ जिएंगे साथ साथ आग लगी बस्ती में आग लगी बस्ती में साड़ी पहचान साड़ी शान साड़ी पहचान आग लगी बस्ती में सारे की पता है क्योंकि इस मसले की अस पिछले 2 दशक तो हाईलाइट कर रहे हैं कि सत्याग्रह दे विच ये थोड़ा जिहा एरिया जिहड़ा बड़े सारे फ्रूट ट्रीज और अदर शेडी ट्रीज कन्नै कवर्ड है और एक पॉलिसी के तहत एक इंट्रीग के तहत इस इन्हें सत्याग्रह की जिहड़े जाबाज सपाइयों के ग्रान उन्हें की डिस्टर्ब और ख़त्म करने का एक प्लान है उसी अस निगलैक्ट करते हुए कि इन्हें एरिया के विच जिहदे सराउंडिंग दे विच 7 थिकली पॉपूलेटेड ग्रान इत्थे इंडस्ट्री कदाचित नहीं लगाई जा क्योंकि आने वाले इंडस्ट्री के जिहड़े रिजल्ट न वो सारे की पता है कि एरिया बिल्कुल प्रदूषण कन्नै भरोई जाता है और अलग अलग किस्म दी बीमारियां फैलदियां और अस इस्से करिए ये अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार साढ़े प्रोटेस्ट चल गए और कुछ इसी डेवलप करना चाहते हो ये स्टेट इतना इंडस्ट्री नहीं इतना टूरिज्म डेवलप होना चाहिए ये इलाका इतना नर्सरियां लगनी चाहिए इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बननी चाहिए बनाई लो वी हैव नो ऑब्जेक्शन बट इंडस्ट्री नॉट एट ऑल किसी भी सूरत इंडस्ट्री कोई अच्छी अच्छी सिटीज डेवलप कीजिए जो कि एक भी पेड़ जिसमें कटता ना हो हम उस विकास के हित में हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाता है और लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है बट अब लग रहा है दिस गवर्नमेंट इज नॉट प्रो पीपल नॉट प्रो नेचर इट इज अगेंस्ट नेचर एंड अगेंस्ट पीपल एंड वी कांट टॉलरेट दिस गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट और आने वाले दिनों में अगर इसके लिए हमें इसका उग्र प्रदर्शन करना पड़ा हम करेंगे युवाओं को महिलाओं को हमें भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठना पड़ा हम बैठेंगे ये साफ चेतावनी है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है होती रहे लेकिन इससे बड़ी दिक्कत कोई नहीं है कि अगर यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। अनमोल हो रही है एंड हम क्लाइमेट फ्रंट जम्मू से हैं। हमारी टीम आज यहाँ पे आई थी यहाँ पे निमंत्रण आया था हमें लोगों का हमने 10-15 दिन से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे जिससे हम लोग बहुत खुश हुए एंड पर्सनली हम लोगों का एक मनोबल बढ़ गया क्योंकि हम लोग भी बहुत देर से ये मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी देर से जम्मू में रायका की बात कर रहे हैं तवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे विलेज में ये बातें सुन के हम लोग आज बहुत खुश हुए एंड मेरे हिसाब से जम्मू के लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है जितने यहाँ के लोग हैं। इन लोगों को पता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या चीज़ें जीने के लिए मरने के लिए ज़रूरी हैं। इंडस्ट्री लगाना हम बार बार बोल रहे हैं गलत नहीं है लेकिन इंडस्ट्री किस तरीके से लग रही है मंजूरी से लग रही है वहाँ के लोगों की कंसेंसस से लग रही है नहीं लग रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं तो इंडस्ट्री पेड़ों के कीमत पे नहीं होनी चाहिए। इतने पेड़ मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे इतनी हरियाली है अगर ये हरियाली ख़त्म हो जाएगी तो जे.एंड.के एक हिमालयन स्टेट है वो बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े हम लोगों को डिज़ास्टर दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा इस साल लैंडस्लाइड जो हुई बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स हुई धर्मशाला में हुई उत्तराखंड में हुई तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे होते हुए। हम लोगों को अभी भी याद होगा कश्मीर का जो क्लाउड बस्ट आया था या लद्दाख का क्लाउड बस्ट कितना टाइम लगेगा यहाँ पे वो चीज़ें होते हुए। तो अभी से सोचना समझना ज़रूरी है
आने वाले दिनों में खतरा ये होगा, देखिए जैसे गोविंदसर के लोग हैं, आज भी वहाँ के लोग जो है, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। हमें अपंग बच्चे नहीं चाहिए, हमें तंदुरुस्त बच्चे चाहिए, हमें तंदुरुस्त वातावरण चाहिए। अगर तंदुरुस्त वातावरण होगा, अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी जनरेशन होगी। तो इसलिए जो यहाँ के हम पेड़, जो अगर इंडस्ट्री लगेगी तो वो पेड़ काटेंगे, तो हम इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो परचेज करके लिए, तो अगर यहाँ से पेड़ काट देंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ये महामारियाँ तो आती जाती रहेंगी। तो हमें ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमें भी ऑक्सीजन परचेज करनी पड़े। ये हमें एक तरह से फ्री है, नेचुरल है हमें ये। तो इसलिए हमें पेड़ है, हमें इनको बचाना है, हम इनको नहीं कटने देंगे, और इंडस्ट्री को तो हरगिज नहीं लगने देंगे। गांव में इंडस्ट्री लग रही है, कैसी सोच है? गांव में इंडस्ट्री लग रही है, कैसी सोच है? देखिए कि जिन्होंने प्लान किया इसको, हमने कभी मूवीज़ में भी नहीं देखा कि कभी कि कहीं गांव में इंडस्ट्री हो। मूवीज़ में भी देखते हैं कि लोग शहर से उठ के गांव में घूमने आते हैं, ये थोड़ा हिली एरिया भी आ जाता है। यहाँ पे टूरिज्म डेवलप करें अच्छे से, इसको वाइल्ड लाइफ में दे, ट्रैकिंग स्पॉट बनाए, यहाँ पे ट्रैक्स डेवलप करें। उसकी बजाय गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहती है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है और किसी भी शर्त पे मंजूर नहीं। इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगेगी। जैसे कि गोविंदसर में देखिए, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, वो विकलांग पैदा हो रही है। मेरे कुछ 2-4 फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे बहुत बार बोला कि अपने गाँव में ज़मीन ढूंढ दो ताकि हम वहाँ पे रहें, हमें साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिले। तो अगर यहाँ पे भी इंडस्ट्री बन जाएगी तो कल को हम किसी और को बोलेंगे कि अपना घर बार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ पे शिफ्ट होंगे। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होती है। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आम जनता की सरकार है और आम जनता चाहती है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगे। तो अगर ये मतलब कि हमारी फिर भी मांग नहीं होती है, तो फिर मतलब कि ये सरकार आम जनता की नहीं है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट की सरकार है, जो कॉर्पोरेट को सस्ती ज़मीन देगी, उनको सब्सिडियाँ देगी, तो उनकी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप होगी। हटली मोड़ में 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, सस्ती ज़मीन ली, सब्सिडी खाई और चले गए। आप फिर से उसको मतलब कि रिलीज पे दीजिए, जिनकी इंडस्ट्रीज काफ़ी देर से बंद है। अब क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए किसी भी सूरत में। इसके लिए अगर हमें प्रदर्शन करना पड़ा, हम जैसे कि किसान मोर्चा ने दिल्ली में सड़कें बंद कर दी थी, हम भी बरवाल मोड़ में टेंट लगा के बैठ जाएंगे।